टाइटल पेज के अंदर अब हमें एक जनरल पेज यूज करना होता है। जनरल पेज मतलब वही फोटोकॉपी पेपर, सॉरी, फोटोकॉपी कॉपियर जो पेज होता है ना, जनरल A4 साइज जो पेज होता है, अब उसको यूज करना है। उस पे हमें क्या बनाना है, उस पे अब हमें बनानी है अपनी टेबल ऑफ कंटेंट। क्या बनाएंगे हम? टेबल ऑफ कंटेंट। राइट, चलते हैं अपने सेशन की ओर वापस। यहां पर अब हम नए पेज पर आ जाएंगे। फाइल, न्यू, ब्लैंक, क्रिएट। हमारा एक नया पेज हमारे सामने होगा। इसको हमें कलर यूज नहीं करना, ध्यान रखिएगा, फिर बता दे रहा हूं। इसको कलरफुल मत लीजिएगा, वो सिर्फ वहीं के लिए था, केवल आपके टाइटल पेज के लिए। अब हम लेने जा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम अपने साइज को सेट कर लेंगे। A4 साइज है, ठीक है जी। सेंटीमीटर हमने सेट कर लिए अपने। सेम शुरुआत वहीं से करेंगे, हम बॉक्स लेंगे। एक बॉक्स हम यहां पर जो है बिल्ड कर देते हैं, इसको डाउन तक पहुंचा देते हैं। राइट, अपने पेज पर हमने इसको सेट कर लिया। वेरी गुड। चलिए जी, इसको हमने क्या किया, सेव फिल को हमने किया नो। यहाँ पर हम आउटलाइन का पहले वेट बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर इतनी मोटी आउटलाइन कर ली। इसके बाद हम डेसिस यानी कि हम मोर आउटलाइन पे गए, और हमें लग रहा है कि भाई हम इस बार जो है 3 की तो हम यूज कर चुके थे, अब हम इसको यूज करेंगे। राइट, शेप आउटलाइन कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने अपना आउटलाइन डिजाइन कर दिया। कोशिश करूंगा, यहाँ पर मेरा कर्सर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, जिससे कि मैं जब लिखूं तो मेरी चीजें कट ना हो। राइट, अब मेरा कर्सर बिल्कुल सही है। हम आ गए यहाँ पर और हम लिखने जा रहे हैं किसके बारे में? टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स फाइल। टेबल ऑफ कंटेंट्स, या हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं। राइट, हम इसको टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स कहते हैं। आपको यहां पर ये कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखिए, ये नहीं लिखना है आपको। यहां पर ये नहीं लिखना है। मैं इसको अलग से कहीं लिख देता हूं। चलिए, मैं इसको अलग से कहीं मेंशन कर देता हूँ। मैंने ऊपर लिख के बता दिया है, ठीक है, कि हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम बनाने क्या वाले हैं, हम बनाने क्या जा रहे हैं। राइट, टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स फाइल बना रहे हैं हम। राइट, इसके अंदर लिखना क्या होता है? हमें लिखना होता है कंटेंट्स। लिखना क्या होता है हमें यहाँ पर? ना हम यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे ना कुछ और लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट्स। बोल्ड, साइज रहेगा हमारा 16 से लेकर 20। 16 से लेकर 20, राइट, 16 से लेकर 20, याद रखिएगा। वही फॉन्ट जो आप यूज करते हैं, फॉन्ट का भी ध्यान रखना है आपको। राइट, फॉन्ट का भी ध्यान रखना है आपको। राइट, कंटेंट्स हमने लिखा। आप चाहें तो आपकी इच्छा अनुसार इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, वो अलग चीज। अब हमें यहाँ पर ये सेंट्रल अलाइनमेंट का यूज नहीं करना, अब हमें साइड से शुरू होना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। इस कंटेंट वाले पेज को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस कंटेंट सेक्शन को मैं 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। कंटेंट पेज को मैं 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। हियर इज योर सेक्शन 1। सेक्शन 1 हो गया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, हमारा सेक्शन 1 क्या है? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 2 जो इसमें हम डालेंगे, वो हम डालेंगे प्रोजेक्ट समरी। सेक्शन 3 जो हमारा रहेगा, वो रहेगा अबाउट द प्रोजेक्ट। राइट, इन 3 सेक्शंस के बाद, इन 3 सेक्शन के बाद आप कोई रेफरेंस यूज करना चाहें
वो आप यूज कर सकते हैं, राइट। आप इसमें कोई आपने चार्ट, कोई डायग्राम, कुछ ऐसी चीज आपने इनबिल्ट की है जो अपेंडिक्स के रूप में है आपकी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैं इसके बाद यूज करूंगा किसका, टैब का, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डॉट्स का यूज किया, उसके बाद मैं यूज करूंगा किस चीज का, टैब का। टैब का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे मेरी चीज जो है एक सीधी गति में आएगी। अब मान लीजिए अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरा सेक्शन, वो 1 से लेकर 5 पेज के बीच में आ रहा है, तो मैं इसको 1 से 5 कर दूंगा, राइट। अब आए हम अपने प्रोजेक्ट समरी पर। ये हमारा जो है 6ठे पेज पर है, या 6 से 7, 2 पेजों पर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पर आए, हमने इसको भी टैप किया, और टैब के साथ टैब बटन, आपके कीबोर्ड पर टैब बटन होती है, राइट, उसका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर डॉट देने के बाद टैब बटन यूज कर रहा हूं, जिससे मेरा एक अलाइन करेगा ये, राइट। 7 से 16, ठीक है जी। अब फिर मैंने क्या किया, बराबर दूरी तक मैं डॉट्स को लेकर आऊंगा, फिर टैप कर दूंगा। यहां पर मान लीजिए मैंने अपने अपेंडिक्स लगा रखे हैं 17 से 19 पेज पर, रेफरेंस लगा रखे हैं, और यहां पर मैंने जो है 19 से 25 पर अपने अपेंडिक्स या डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी अटैच कर रखा है। तो ये हमारा कंटेंट सेक्शन बनता है। यहां तक सभी को क्लियर है। और मैंने यहां पर देखिए साइज इसका 16 से 20 लिया था, तो यहां पर मैं साइज 16 से 20 नहीं लूंगा, यहां पर मेरा साइज वही चलेगा, 14 से 18, या आप 12 से 14, 12 से 16 यूज कर सकते हैं। 12 से 14, 12 से 16 जो बताया था ना हेडलाइन वाला, वो हेडलाइन वाला ही सेक्टर यूज करना है आपको यहाँ पर, राइट। फॉन्ट साइज मैं इसको अब इसके हिसाब से टैग कर देता हूं, और इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूं, राइट। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहा हूं। टैब, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास पेज है, मैं उसके हिसाब से इसको मैनेज करूंगा, राइट। पेज के साइज के हिसाब से मैंने इसको फिट कर दिया है। ग्रेट, हियर वी आर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, बोल्ड, सेम फॉन्ट, लेकिन हेडलाइन वाला हमने जो है साइज यूज कर लिया है 8 से 16। सर हमने आपको 8 तो यूज करना ही नहीं है दादा, 8 तो कहीं है ही नहीं, 8 कहीं पर भी नहीं है। 12 से कम तो कहीं यूज करना ही नहीं है, 12 से यूज कहीं नहीं करना है आपको कम, क्लियर है। आपको टाइटल पे इसके लिए लिखवाया गया था 12 से 14 या 14 से 16 वाला, तो हम वही 14 से 16 वाला यूज कर रहे हैं यहां पर, राइट। अब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मान लीजिए हमारे पास है इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लीगल स्टेटस, और संस्था का विजन। मान लीजिए 4 चीजें हमारे पास हैं यहां पर टाइटल पेज के अंदर, तो साइज हमारा वही रहेगा 12, जो हम लेके चल रहे थे हमेशा अपने टाइटल प्रपोजल के लिए, सेम उसमें चलेंगे हम यहां पर, यहां तक आएंगे, वापस सेम वही। देखिए मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बताता हूं, हर एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, और क्या होता है कि एक यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर आपको क्या सिखा रहा है। यहां पर जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं वो प्रैक्टिकली लाइफ से ली हुई और कहीं ना कहीं नियमावली से जुड़ी हुई है। काफी जगह क्या होता है, जैसे आपको पता होगा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, आपको यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, ठीक है, जो एनजीओ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और मैंने कई बार आपको बताया है कि काफी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने काफी सारे लोगों को टेस्ट किया है, काफी सारे लोगों ने हमें बताया, बोला सर हम फलाने व्यक्ति से फाइल भरवाई थी, चेक करना पता लगा कि प्रोजेक्ट है हमारा रोड सेफ्टी का 5 लाख का, उन्होंने फाइल लगा रखी है 15 लाख रुपए की। तो ऐसे नौसिखिए लोग भी होते हैं इस फील्ड के अंदर,
अगर उन्होंने आपको 8 से 16 लिखना बता दिया है तो प्लीज देखिए, आप क्या जानते हैं, आप क्या सीखते हैं, एक बार उसको साइड में रख दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो वेल रिफाइंड है, पूरी रिसर्च के साथ उसको अप्रूव किया गया है, इस पर पूरी रिसर्च की गई। क्लियर है? अब मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट समरी जो है हमारी 6 से 7 पेज के अंदर आ जाती है। हमारे पास अबाउट द प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। मैं यहां से कुछ कॉपी कर लेता हूं, सी और यहां पर बी। इसके अंदर हम जैसे यूज करते हैं बैकग्राउंड, राइट। हमने यहां पर यूज कर लिया ऑफ द सिचुएशन, राइट। मतलब ये नहीं है कि आपके ये टॉपिक आएंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारे टॉपिक के अंदर ये सब चीजें आ रही हैं तो हम इस प्रकार से यहाँ पर डाल देंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पर मेरा हो गया जैसे टारगेट ग्रुप, ये सब आता है ना प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। टारगेट ग्रुप भी आता है और उसके बाद हमारे माइलस्टोन्स भी आते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने जो है माइलस्टोन्स डाल दिया। तो जैसा जो मैं डाटा यूज कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं यहां पर जो है इसकी कैटेगरी बनाता जाऊंगा। लेकिन मैं पहले ही कहां पर यूज करूंगा, अपने मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, पहले मेन चीज अपने तालिकाएं, ठीक है। हेडिंग्स, हेडलाइंस को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। हेडलाइंस पे मुझे विशेष ध्यान रखना है, हेडलाइंस में मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद के जो सेक्शन है वो हमारे रेफरेंस और अपेंडिक्स में आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट टेबल बन जाती है। और इसमें अगर जगह छूट जाए तो इससे घबराना नहीं है आप। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। मैं एक बार आपके सामने फिर से इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं जिससे कि आपको पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिख जाए। इस टाइप से कुछ आपकी ये फाइल जो है टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट चार्ट आपका बन जाता है। यहां तक सबको क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा, CLEAR। और प्लीज जवाब सभी के आने चाहिए। गिने चुने 2-4 लोग जवाब देते हैं, सिर्फ 2-4 लोग। गलत है, आप सब लोग सीख रहे हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको अच्छा मौका दे रहा है कुछ अच्छा सीखने का, कुछ अच्छा करने का। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। और यकीन मानिए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो है 24 और 25 तारीख का अधिवेशन हो जाने दीजिए, यही कोर्स आपको 10 से 15 हजार की कीमत में मिलेगा अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है। इनकेस आप संबद्ध हैं, इनकेस आप संबद्ध हैं तो भी आपको लाइव बहुत कम मिलेगा सीखने के लिए। तो आप वैल्यू समझ जाइए कि अभी आप जिस चीज को अचीव कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय में बहुत कॉस्टली होने वाली है। ठीक है, फिर आप इन फीचर्स का यूज बहुत कम कर पाएंगे। चलिए, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे तैयार करना है। अब दोनों चीजों के बारे में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको, दोनों चीजों के बारे में एक चीज क्लियर कर देता हूं। हमने यहां पर दो चीजें सीखी हैं, क्या? टाइटल पेज और कंटेंट पेज। दोनों चीजों को भी प्रपोजल लिखने के बाद ही तैयार करना है। जब आप अपना पूरा प्रपोजल लिख चुके हो उसके बाद ही इनको तैयार कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले तैयार करके मत बैठ जाइए, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं यहां पर हमारा डेट ऑफ सबमिशन। यार जब हम प्रपोजल पूरा लिख चुके होंगे तभी तो हमें डेट ऑफ सबमिशन पता होगी ना अपनी। यहां पर डेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन, हमने प्रपोजल लिखा ही नहीं अभी तक, है ना। और हम डेट ऑफ सबमिशन यहाँ गलती से हमने कुछ भी एग्जाम्पल के रूप में डाल दिया, हमने याद रखने के लिए डाल दी, छोड़ दिया, हम भूल गए गलती से, तो हमारे साथ वही गलती हो जाएगी कि हम प्रपोजल डेट वही लिखी रहेगी जो हम यहाँ पर लिख के भूल चुके थे। इसलिए इसको भी बाद में तैयार करना है। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें, अब किस पेज पे आपका कौन सा डाटा आ रहा है ये आपको प्रपोजल लिखने के बाद ही पता लगेगा। इंट्रोडक्शन पेज सेक्शन जो है वो आपका एक ही पेज पे आ गया है या 2 और 3 भी इसके अंदर यूज हुए हैं। जो भी आपके पेजेस यूज हुए उसके हिसाब से फिर हमें इसे कंटेंट को बनाना होता है। लेकिन ये शुरुआती चीजें मैंने इसलिए आपको शुरुआत से ही समझा दी है, ठीक है। अब आपको सिखाऊंगा मैं प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग करनी है, उससे उसके बाद ये सारी चीजें तैयार करनी है आपको, चाहे वो आपको पहले बताया गया आपका कवर लेटर हो, चाहे टाइटल पेज हो,
चाहे आपका इंडेक्स फाइल हो या कंटेंट पेज हो, राइट। ये सभी चीजें आपको सबसे बाद में तैयार करनी है। ये सभी चीजें आपको सबसे बाद में तैयार करनी, राइट। इस कंटेंट फॉर्मेट को कुछ लोग और दूसरे तरीके से भी तैयार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तरीका भी आपको बता दूं तो से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको मोस्टली लोग यूज करते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको लगे नहीं कि यार सर ने हमें कम बताया। से यस इन द चैट बॉक्स में आपको एक और फॉर्मेट बता देता हूं। इसके दो फॉर्मेट होते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं नए पेज पर आ गया हूं। मार्जिन को मैं चेक कर लेता हूं, मेरा मार्जिन सेट है, राइट। और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया उस पिछले पेज को। अब मैं यहाँ पर कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, राइट। कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। इसको यूं का यूं कॉपी मत कर लेना। कुछ लोग इसको जो है छह सेक्शंस में बांटते हैं, छह पार्ट में। उसको मैंने सेक्शंस में समझाया था, मैं इसको आपको पार्ट में समझाता हूँ, राइट। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। कुछ लोग इसको जो है ना कुछ जगह पर ये छह पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट सिक्स, सॉरी, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स। कुछ लोग इसको छह पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला वो बनाते हैं कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का। दूसरा वो बनाते हैं और ये दोनों चीजें मैंने आपको क्यों सिखाई हैं उसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको, कि मैंने आपको दोनों ही क्यों बताई। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण होता है। फाइनेंशियल डिटेल्स के बाद वो यूज करते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वो यूज करते हैं प्रोजेक्ट समरी। और उसके बाद वो यूज करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स, राइट। रेफरेंस अपेंडिक्स वगैरह बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेज बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है, हम जो डोनर है उसकी मोनोपॉलिसी से अवगत होते हैं कि उसे ना सिर्फ पेज भरने वाला इंसान चाहिए। तो फिर हम अपनी अपनी जो तैयारी है ना वो उसके हिसाब से करते हैं। और इसको बताने का एक मुख्य कारण और भी था, वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। ये मैंने आपको क्यों बताया, उसके पीछे का कारण भी हम आपको शेयर कर देता हूं। यहाँ फिर हमारा हो जाएगा 18 से, सॉरी, 24 से 26। और ये हो जाएगा हमारा मान लीजिए 26 से
31 या 41 हमने पेज जो अपेंडिक्स लगाए हुए, राइट। तो ये आपकी संख्याएं घट बढ़ सकती हैं। इसका कुछ ऐसा नहीं कि आपको 40 41 या 25 20 25 पेजों में लिखना है, जितना आप लिखेंगे सिर्फ उतना। ठीक है, मैंने एक अंदाजा डाल दिया भाई, मेरा ये इतने इतने जगहों में ये सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं, इसके अंदर भी वही सेम कॉलम बनाएगा वो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में वो क्या क्या चीज डाल रहा है उसके हिसाब से वो मेंशन कर देगा, राइट। तो ये मैंने आपको दूसरा प्रोसेस भी क्यों बताया, उसके पीछे का एक विशेष कारण भी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल लिखने से पहले कोशिश कीजिए कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको जरूर पढ़ा कीजिए। जो सक्सेस प्रोजेक्ट थे ऑलरेडी, जो जिन लोगों के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए थे, आपको क्या होता है कई बार फंडिंग एजेंसी का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। अब उस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने अपनी इंडेक्स कुछ इस प्रकार से अगर बनाई हुई है और वो सक्सेस हो चुका था, तो आपको बिल्कुल भी पहले वाले प्रोसेस को यूज नहीं करना है, आप सेकंड वाले तालिका को यूज कीजिएगा। जो मैंने आपको सेकंड स्ट्रक्चर दिया ना, फॉर्मेट दिया है, आप उसको यूज कीजिएगा, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी पास हो चुका है। दैट मीन्स कि हो सकता है डोनर को वही तालिका वाला सिस्टम पसंद आया, राइट। तो इंडेक्सिंग आपकी दो प्रकार से होती है। दोनों जो तरीके हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आपको कुछ इस प्रकार से जो है अपनी इंडेक्सिंग करनी होती है, राइट। अब अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अब चले भी प्रोजेक्ट पर। हमने काफी सारी चीजें सीख ली अभी। कवर लेटर, राइट। देखिए जैसे आप लोग नोट करते हैं ना, वैसे मैं भी यहां पर नोट करता हूं। मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राइट। मैं भी यहां पर नोट करता हूं। हम कवर लेटर कर चुके, टाइटल पेज कर चुके, हम कवर लेटर हो गया, टाइटल पेज हो गया, उसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी हो गया हमारा, राइट। तीनों चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेट। अब हम आते हैं प्रपोजल पर। थोड़ा सा रेस्ट। चलिए जी, हम काफी सारी चीजें सीख चुके, अब हम आ गए अपने मेन कंटेंट पर, प्रपोजल राइटिंग पर। आर यू रेडी फॉर द सेम? क्या आप इसके लिए तैयार हैं, या फिर आज के सेशन को यहां रोका जाए क्योंकि ओवरलैपिंग ना हो जाए? जैसा आप कहें, क्योंकि आज हमने लगातार दो चीजें सीख ली हैं। एक हमने जो है अपना टाइटल पेज भी सीखा है और हमने कंटेंट पेज भी सीखा है ना। तो ओवरलैपिंग ना हो। नहीं सर, मेरी मेरी रिस्क छोड़िए, मैं तो चाहता हूं एक दिन के अंदर मैं क्लास खत्म कर दूं। मैं तो चाहता हूं मैं एक दिन के अंदर क्लास खत्म कर दूं। ठीक है, कल करिए, कल करते हैं सर कंटिन्यू। चलिए हम कंटिन्यू कल करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को समझ लेते हैं जिससे कि हम कल के लिए तैयार हो जाएं, राइट। कुछ लिखना नहीं है, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, सिर्फ आपको समझना है, सुनना और समझना है, राइट।